हरे कृष्णा। आज हम आपको देव शनि एकादशी की कथा सुनाने वाले हैं, जिसे आप लोग शयन एकादशी के नाम से भी जानते हैं। भविष्य उत्तर पुराण में बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज की जिज्ञासा को शांत करने के लिए शयन एकादशी की कथा सुनाते हैं। ये कथा सतयुग की है। सतयुग एक ऐसा युग जिसमें मनुष्य धर्म, सत्य, करुणा, आस्था और दया, प्यार, प्रेम के भाव से एक दूसरे के साथ रहते थे। सतयुग में मानधाता नाम के एक राजा सत्य और निष्ठा से राज किया करते थे और उनके राज्य में सारी प्रजा भी सत्य और निष्ठा के साथ ही एक दूसरे के साथ रहती थी और इसीलिए उनके राज्य में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि उनका पूरा राज्य राजा की तरह ही सच्चा और अच्छा था। पर एक बार राजा मानधाता के राज्य में सूखा पड़ गया। बहुत दिनों से वर्षा न होने के कारण अन्न जल की कमी हो गई थी। धरती बंजर हो गई थी और लोगों को खाने के लिए बहुत विपत्ति का सामना करना पड़ रहा था। ऐसी मुश्किल घड़ी देखकर राजा मानधाता बहुत डर गए और वो वन वन भटकने लगे किसी ऐसी संत महात्मा की तलाश में जो उन्हें इस मुश्किल घड़ी से निकालने का रास्ता दिखाए। इसी खोज के दौरान राजा को एक दिन ऋषि अंगिरा के दर्शन हुए और उन्हें राजा ने अपनी विपत्ति के बारे में सब कुछ बताया। ऋषि ने राजा को शांत करते हुए बताया कि हे राजन, आप और आपकी सारी प्रजा निष्पाप है और सच्चे हैं और सच्चे भाव से एक दूसरे के साथ रहते हैं, लेकिन आपके ही राज्य में एक ऐसा आदमी है जिसके पाप कर्मों की वजह से आपके राज्य पर ऐसी विपत्ति आई है। इस मुश्किल परिस्थिति से उद्धार करने के लिए ऋषि ने राजा को बताया कि आपको आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करना होगा और वो भी पूरे विधि विधान से, जिसे पद्मा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी के व्रत को आप और आपके राज्य के सभी वासियों को एक साथ पूरे विधि विधान के साथ करना होगा। ये सब बताने के बाद ऋषि अंगिरा ने राजा मानधातु को आशीर्वाद देते हुए कहा कि आप इस एकादशी के व्रत का पालन कीजिए और आप सारी समस्याओं से निजात पा लेंगे। जैसा कि ऋषि अंगिरा ने बताया था, उसी विधि विधान से राजा, उनके परिवारजन और उनकी सारी प्रजा ने एकादशी के व्रत का पालन किया। पूरे विधि विधान से शयन एकादशी का व्रत करने के बाद राजा के राज्य में जोर से बारिश हुई, जिसकी वजह से उनके ऊपर आई हुई विपत्ति टल गई। बंजर धरती दोबारा से उपजाऊ हो गई और पानी की कमी भी खत्म हो गई और राजा का राज्य फिर से धन धान्य हो गया। देवशयनी एकादशी हमें हमारे सभी पापों से मुक्ति प्रदान कर सकती है अगर हम इस व्रत को विधि विधान से करें तो, तथा शयन एकादशी का व्रत हमारी सभी मनोकामनाओं को भी पूरा कर सकती है अगर हम इसे पूरे मन से पालन करेंगे तो। आप सभी को शयन एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।